डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे जो कि चैप्टर 1 में दिए गए हैं और सारे बेसिक्स को समझेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, जिससे आपके चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और फिर जब आप चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, जीरो, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में आसानी से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम इंटीजर्स के साथ। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को बारे में आप पहले से भी जानते हैं और हम फिर से पढ़ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर द नंबर विच कैन बी पॉजिटिव। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स आर द नंबर विच कैन बी नेगेटिव। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर्स आर द नंबर विच कैन बी जीरो। तो इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। परंतु बट इंटीजर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। बट जो है इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन नहीं होगा इसका मतलब पॉइंट के बाद उसमें कुछ नहीं आएगा, जो भी होगा पॉइंट से पहले होगा, ठीक है। उसमें कुछ भी फ्रैक्शन नहीं होगा, पॉइंट के बाद कुछ भी डेसिमल नहीं होंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि 4 ये एक हमारा इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें फ्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता है या पॉइंट होता ही नहीं है। और ये जो इंटीजर्स हैं या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या जीरो होगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके लिए। आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, तो यहाँ पर समझ लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सभी को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का ही दूसरा नाम नेचुरल नंबर्स है, जिसे एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जब भी आपको कहा जाएगा तो आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है। जैसे कि एग्जांपल्स में पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या क्या एग्जांपल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के। और जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वही क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो जहां पर भी आपको नेचुरल नंबर बोला जाएगा, दिया जाएगा, आप फट से समझ जाइएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है वो कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं होल नंबर्स के बारे में, जैसे W से डिनोट किया जाता है। तो होल नंबर्स भी बहुत ही आसान है, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हो गए? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो और जीरो, ठीक है। तो जीरो और ऐड कर दीजिए नेचुरल नंबर्स में या पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें बस एक जीरो और हम मिला लें, शामिल कर लें, ऐड कर लें, तो वो हमारा होल नंबर्स बन जाता है। तो होल नंबर का क्या हुआ हमारा? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या होंगे होल नंबर के? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, ठीक है। जीरो और बाकी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे, ये सब मिलके क्या बनता है? हमारा होल नंबर्स में बनता है। तो होल नंबर्स भी अब आप कभी नहीं भूलोगे, आपको पता रहेगा, याद रहेगा कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स से मिलके बनता है हमारा होल नंबर्स। आइए बच्चों, अब हम इंटीजर्स को जो है टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं और याद रख लेते हैं। इंटीजर्स जो है वो हमारे या तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे कि -1 -2 -3, या फिर जीरो होगा, या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब होंगे। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो होल नंबर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के बन जाता है हमारा होल नंबर। तो हम कह सकते हैं इंटीजर या तो नेगेटिव इंटीजर होंगे या फिर होल नंबर्स होंगे, और होल नंबर जो है वो तो जीरो होंगे या फिर नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स जो है तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर्स कहते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो मिलकर बनाते हैं होल नंबर्स को। रियल नंबर्स, बच्चों रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। तो ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आप जितने भी नंबर्स को जानते हैं, आपने अभी तक जितने भी नंबर्स को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए आपके कोर्स के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी नंबर है वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे। फिर रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर जो है या तो वो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। दो ही तरह के होते हैं रियल नंबर, या तो रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ रियल नंबर्स के। जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर्स होते हैं। -8, 0, 6, 2/7, -5/9, √2, √5, पाई, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी नंबर आप जानते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। अब हम इनकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हम जान लेते हैं। ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, अगर कोई नंबर आर है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो जो है रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं हम। वो कंडीशन है हमारी p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स होंगे। p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये तो आप जानते ही हैं, डिनोमिनेटर में जो है जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो q नॉट इक्वल टू जीरो तो आपको पता ही है। और p और q दोनों ही इंटीजर होंगे। और अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर हैं, तो वो नंबर कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। ये बेसिक डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। अगर आपसे कभी किसी इंटरव्यू में, यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, आईएएस के, आईपीएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर्स, तो आपको यही डेफिनेशन बतानी है। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे कि 2/7, -5/9। ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि देखिए इसको हम p/q के फॉर्म में लिखा, 2 जो है वो p है यानी कि एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है। उसी प्रकार आप देखिए उस -5 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। तो ये दोनों जो है रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स की। बच्चों जो हमने रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ा डेफिनेशन, उसका उल्टा होगा इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, अ नंबर एस इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर्स के लिए क्या था, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर कोई नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसा अगर एक नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो जो है इरेशनल नंबर होगा। कंडीशन यहाँ पर सेम है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि √2, √5, पाई, ये सब जो है इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप लिखने का ट्राई करिएगा पर आप नहीं लिख पाएंगे, तो वहाँ पर p और q को इंटीजर होना होगा। ठीक है, इसलिए ये तीनों नंबर्स क्या है हमारे, √2, √5 और पाई, ये इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों हमने देखा था रियल नंबर जो होते हैं वो या तो रेशनल नंबर्स होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम आगे इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है उसका सिर्फ एक ही टाइप होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है। रेशनल नंबर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, या तो वो इंटीजर्स होंगे जिनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, या फिर वो टर्मिनेटिंग होंगे जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं।
बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने टाइप का होता है। वो दो टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम केस वन से। केस वन है कि जो है हमारा जो रिमाइंडर होता है वो बिकम्स जीरो, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। केस वन है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं पी अपॉन क्यू में, पी को क्यू से, तो रिमाइंडर जो है वो जीरो आए। ये है हमारा केस वन। ऐसा होता है कभी कभी रिमाइंडर जीरो आता है हमारा। ठीक है, तो केस वन हमने लिया जहाँ पर हमें रिमाइंडर जीरो मिलता है। वी कॉल ऑल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे सभी नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो जाता है। उसके बाद हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम 9 को डिवाइड करें 4 से तो हमें मिलता है 2.25। अब 2.25 के बाद हमें डिवाइड नहीं करना होता क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 25 में 8 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3.125। इसके बाद रिमाइंडर जीरो आ जाता है हमारा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब जो सबसे काम की बात है उसको हम समझ लेते हैं। जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होंगे वो सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स का सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस है हमारा द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। जब भी हम p अपॉन q करते हैं, p को जो है q से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कभी भी अगर जीरो नहीं आएगा। तो ये है हमारा केस टू। जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और अगर रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि देखिए जो है रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, डिवीजन चलता ही चला जा रहा है। इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया तो आता है हमारा 0.3333 डॉट 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 डॉट। ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, रिमाइंडर कभी जीरो होता ही नहीं है। तो ये क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। ये इनफाइनाइट तक चलता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और सीख लेते हैं। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, 0.3 बार, इसका मतलब ही है 0.3333 डॉट 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 डॉट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, √2। √2 जो है हमारा होता है 1.414235 डॉट 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 डॉट। ये भी इनफाइनाइट तक आता है। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगला देख लेते हैं पाई। पाई जो है आप कहेंगे पाई तो होता है 22/7, बट हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 भी नहीं है। क्योंकि अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता तो पाई जो है एक रेशनल नंबर होता, बट पाई इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। सो 22/7 इज ऑल्सो ए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। तो पाई की जो वैल्यू आती है वो आती है 3.14159265 डॉट 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 डॉट। ये भी नेवर एंडिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है जिनमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता उनको हम कहते हैं ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग था जब डेसिमल एक्सपेंशन, जब रिमाइंडर जो है कुछ स्टेप्स के बाद जीरो हो जाता है। बट अगर रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है
वो दो टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बारे में। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें पता ही है, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, जब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब हम रिकरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर रिपीट आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, ठीक है। अगर रिमाइंडर जो है कुछ स्टेज के बाद अपने आप को रिपीट करे तो वो होता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब आप समझ लीजिए रिपीट करना होता है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, अपने आप को रिपीट करना। तो रिमाइंडर अगर कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी जीरो नहीं हो रहा, ठीक है, परंतु कुछ समय के बाद, कुछ स्टेज के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, तो उसे हम रिकरिंग कहते हैं। तो रिकरिंग का मतलब आप समझ लिए रिपीट करना होता है। वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। जैसे कि 1/3 करें, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 0.3333 डॉट 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 डॉट। तो 3 जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है रिमाइंडर, यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। 3 आ रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा रिकरिंग, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है ही, क्योंकि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा लेकिन रिमाइंडर हमेशा रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जितने भी रिपीट वाले होते हैं, रिकरिंग वाले होते हैं, उनमें बार लगा होता है। तो यहाँ पर हम बार लगा देते हैं 3 के ऊपर, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 का बार। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जाम्पल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है नंबर का, वो नंबर हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं, ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसका दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे। पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, ये हम समझ गए हैं। दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब कि नॉन रिपीटिंग होता है, कि इसमें जो है नंबर्स जो है अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि √2 जो है वो होता है 1.414235 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है। और नॉन रिकरिंग क्यों? क्योंकि नंबर्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। दूसरा एग्जांपल पाई का ही देख लेते हैं, 3.14159265 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं पॉइंट के बाद। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की वो ये है कि इरेशनल नंबर्स सिर्फ वही नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, वो नंबर्स हमेशा इरेशनल नंबर्स होंगे। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, याद रख लीजिए। आइए एक बार जल्दी से रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। रियल नंबर जो दो टाइप के होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर बहुत ही आसान है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। उसके अलावा इरेशनल नंबर का और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब आ जाते हैं हम रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं, या तो वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, या फिर टर्मिनेटिंग होगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब यहाँ पर इंटीजर्स के टाइप देख लेते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप के होंगे, या तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या वो होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स भी 2 टाइप के होते हैं, या तो वो 0 होगा या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, या जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये टेबल जो है आपको याद रखनी है। अगर आपने ये टेबल याद रख ली, बना ली, आप अपनी बुक में नोटबुक में इस टेबल को बना लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, और आपको क्लास 10th में भी ये बहुत काम आने वाला है और आगे भी काम आएगा। तो इस टेबल को बना लीजिए, समझ लीजिए और याद रख लीजिए। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो बच्चों मैथ्स में हम कौन से ऑपरेशंस करेंगे रियल नंबर्स पे? क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं मैथ्स में? हम डॉक्टर तो है नहीं, पर फिर भी हम ऑपरेशन करेंगे मैथ्स में। कौन कौन से वो ऑपरेशंस होते हैं? इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही हमारे ऑपरेशंस है मैथ्स में।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो इन चारों में से अगर हमें कुछ भी करना है रियल नंबर्स पे, तो उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं उसको हम समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम टू रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ए रेशनल नंबर। तो अगर दो नंबर लिए हमने और दोनों रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अगर हमने कोई भी ऑपरेशन किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन का दो रेशनल नंबर्स पे, तो रिजल्ट हमेशा जो है रेशनल नंबर होगा ही होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, अगर हमने यही ऑपरेशन किए दो इरेशनल नंबर्स पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, दो इरेशनल नंबर्स पे किए, देन द रिजल्ट में बी अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तब जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर्स को जो है हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्ट रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे कि अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 2 जो है वो भी इरेशनल नंबर है, मतलब दोनों बार लिया, अगर हमने दो नंबर जो लिए, दोनों अंडर रूट 2 लिए, तो दोनों नंबर इरेशनल नंबर हो गए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर्स का जो ऑपरेशन है वो या तो रेशनल नंबर में आएगा या इरेशनल नंबर में आएगा, याद रख लीजिए। अब तीसरा केस बनता है, अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, तब जो रिजल्ट आएगा वो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये तीन ही केस बनते हैं, या तो दोनों नंबर रेशनल होंगे तो रिजल्ट रेशनल आएगा, दोनों नंबर अगर इरेशनल हैं तो रिजल्ट जो है रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, और अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बच्चों, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, जो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ तो चुके हैं, फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अभी पहले पढ़ेंगे हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन क्या है एचसीएफ की वो देख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज टू और मोर नंबर्स। तो एचसीएफ, दो या दो से अधिक नंबर का एचसीएफ वो नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दो या दो से अधिक नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर 24 और 18 का एचसीएफ निकालें तो वो आता है 6। अब देखें 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ का? एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। तो जैसे कि 24 में जो है प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 होगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए इस फॉर्मूले से एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। अब पहले तो देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। देखो 2 दोनों में है, ठीक है, तो 2 दोनों में है। अब इन ये अगर 2 दोनों में है तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 यहाँ है 24 में, और 18 में है 2 की पावर 1। तो स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 1, वो लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर तो इनटू, अब देखते हैं और प्राइम फैक्टर कौन सा कॉमन है। देखो 3 की पावर 1 है इधर, और इधर है 3 की पावर 2। तो 3 जो है कॉमन प्राइम फैक्टर है, स्मॉलेस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो इंटू 3 की पावर 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 होता है 2, इंटू 3 की पावर 1 होता है 3, 2 इंटू 3 होता है 6। तो एचसीएफ हमारा आ गया 6। तो ये मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे ध्यान रखिए स्मॉलेस्ट नंबर है, विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स।
तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 24 और 18, इसका एलसीएम 72 है। इसका क्या मतलब है कि 24 और 18 का ऐसा नंबर जो 24 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा नंबर हो। तो 72 जो है सबसे छोटा नंबर है जो 18 से भी डिवाइड होता है और 24 से भी डिवाइड होता है। तो एलसीएम वो नंबर होता है गिवन नंबर्स का जो उन नंबर से डिवाइड हो जाता है और सबसे छोटा नंबर होता है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 24 के प्राइम फैक्टर्स देखे थे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और 18 के प्राइम फैक्टर देखे थे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब एलसीएम क्या होगा 24 और 18 का? देखिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे इंटू, क्योंकि प्रोडक्ट है, ग्रेटेस्ट पावर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा, देखो 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 3 की पावर 2 होता है 9, तो 8 इंटू 9 होगा 72। तो एलसीएम आ गया हमारा 72। तो ये मेथड होता है एलसीएम निकालने का। बच्चों अब एचसीएफ और एलसीएम की एक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो ये जो प्रॉपर्टी है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो उन दोनों का जो एचसीएफ होता है और उन दोनों का जो एलसीएम होता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एग्जाम्पल से इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा 24 और 18 दो नंबर है जिनका एचसीएफ 6 है और एलसीएम 72 है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, जो इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। एचसीएफ कितना है 6, तो लिख दिया 6 इंटू एलसीएम है 72, तो 72 लिख दिया। इक्वल टू क्या होना चाहिए इन दोनों नंबर्स के बराबर, तो 24 इंटू 18। अब 6 इंटू 72 आप करोगे तो मिलेगा 432, और 24 इंटू 18 करेंगे तो भी मिलेगा 432। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये प्रूव हो रहा है। तो इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये लेकिन दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद कर लीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं अभी हम कि डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और रिमाइंडर किसे कहते हैं। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते या भूल गए हैं उनके लिए, जैसे कि अगर a अपॉन बी इज 19/5, तो डिविडेंड क्या होगा, डिविजर क्या होगा, कोशेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, वो सब देख लेते हैं हम। तो देखिए जिसमें हमें डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ पर 19 है, ठीक है, न्यूमरेटर में 19 है, तो 19 जो है वो हमारा कहलाता है डिविडेंड, जिसे हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 19 जो न्यूमरेटर में है वो होता है डिविडेंड। अब न्यूमरेटर में देखो n आता है, डिविडेंड में भी n आता है, तो आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप इससे याद रख सकते हैं। फिर जिससे डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो कहलाता है हमारा डिविजर, जिसे हम b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोमिनेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर, वो उसका दूसरा नाम क्या है, डिविजर, जिसे b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो 19 में 5 को डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, कितना 5 3 जा 15। तो ये जो 3 है, जितनी बार डिवीजन गया हमारा, वो कहलाता है हमारा क्वोशिएंट, जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वोशिएंट q से शुरू होता है तो q से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। अब 19 में से 15 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 4। अब 4 में तो 5 से डिवीजन होगा नहीं, तो 4 क्या कहलाता है हमारा, रिमाइंडर, वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर। तो ये जो डिविडेंड है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए डिविडेंड है 19, तो ये 19 जो है जिसको हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिविजर 5 इंटू क्वोशिएंट q जो कि 3 है, तो b q लिख दिया, 5 इंटू 3 होगा 15, प्लस रिमाइंडर r लिख दिया 4, 15 प्लस 4 19 होगा। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसे हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिख देते हैं। एक नया वर्ड है लेमा, क्या हम इसका मतलब जानते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि लेमा क्या होता है? चलिए देखते हैं लेमा क्या होता है। अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो लेमा जो है उसको प्रूव नहीं किया जाता, वो प्रूवन स्टेटमेंट माना जाता है कि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है।
लेमा को कभी भी प्रूफ नहीं किया जाता, उसे प्रूफ माना जाता है। और उस प्रूव्ड स्टेटमेंट जो लेमा है उसका प्रयोग करते हैं हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए। हमारे चैप्टर 1 में दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा का मतलब हमने पढ़ लिया अभी। लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। तो यूक्लिड का डिवीजन का एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है? यूक्लिड जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, मैथमेटिशियन। उन्होंने डिवीजन का एक लेमा दिया था। लेमा मतलब कि प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको उन्होंने बताया था। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। तो वहां पर दो यूनिक इंटीजर्स होंगे क्यू और आर, जो कि इस बात को सेटिस्फाई करेंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो आर है वो बी से कम होगा और जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। तो अगर दो नंबर हमें दे रखे हैं पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, तो ए और बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू और आर भी यूनिक इंटीजर्स होंगे। यहाँ पर जो आर है वो बी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, ए और बी में यहाँ पर ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ए अगर 19 है और बी अगर 5 है, तो हम 19 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 4। तो देखिए 19 और 5 दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 19 बड़ा है तो 19 को ए ले लेंगे इक्वल टू बी क्यू। क्यू हमारा यहाँ 3 आ गया प्लस आर कितना आ गया 4, और आप देखिए 4 जो है 5 से छोटा ही है। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी जो दो नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता है तो बताइए। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं इंजीनियरिंग में, उनको एल्गोरिथम पे काम करना पड़ता है। आपको भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा अभी। तो एल्गोरिथम होता है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको कैसे किसी चीज को सॉल्व करना है। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज को ही एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि उसमें स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, ऐसे कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। तो जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, पहले से ही डिफाइंड है अच्छे तरीके से कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, इस तरह के वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज को ही हम कहते हैं एल्गोरिथम, जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यूक्लिड साहब ने एक एल्गोरिथम भी दी है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। जो यूक्लिड साहब ने कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स बताए हैं जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये थ्योरम 1.1 भी है आपके इस चैप्टर की। तो ये किस लिए काम आती है? टू ऑब्टेन द एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम काम आती है टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमें दिए और उनका एचसीएफ निकालना है, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी, मान लेते हैं सी एंड डी दो नंबर है जिसमें सी इज ग्रेटर देन डी, सी जो है डी से बड़ा है। फॉलो द स्टेप्स बिलो टू फाइंड द एचसीएफ। तो स्टेप्स बताए गए हैं यूक्लिड जी के द्वारा। क्या स्टेप 1 है? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी एंड डी पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यही अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था। सी बड़ा है डी से, तो सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लगाएंगे, जहां पर आर जो है वो डी से छोटा होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। अब स्टेप 2 में देखना है कि क्या रिमाइंडर 0 है। इफ आर इक्वल टू 0 देन डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। अगर आर रिमाइंडर 0 है स्टेप 1 पर ही, तो सी और डी का जो एचसीएफ है वो डी होगा। बट इफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगानी है, लेकिन अब किस पे लगानी है? डी एंड आर पर लगानी है। अब डी और आर पर लगाएंगे।
डी और आर पर लगाते चलेंगे कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो ये इस प्रोसेस को हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को चेक करते चलेंगे बार बार जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। द डिवीजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप पर जो डिवीजर होगा वही क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको चैप्टर 1 में, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन आप जरूर देखिएगा चैप्टर 1 में। थ्योरम 1.2 जो है चैप्टर 1 की, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। तो क्या है, एक कंपोजिट नंबर लेके समझ लेते हैं, जैसे कि 3825 लिया हमने। सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। तो प्राइम फैक्टर 3825 क्या इवन नंबर है? नहीं है, ऑड नंबर है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यस, बिल्कुल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1275 मिलेगा। क्या 1275 3 से डिवाइड होगा? होगा। फिर से डिवाइड कर दिया 3 से तो 425 मिला। क्या 425 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 85। 85 फिर से 5 से डिवाइड होगा, मिलेगा 17। 17 जो है एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा तो मिलेगा 1। तो 3825 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। क्या? 3355 एंड 17। तो हमें लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 इंटू 17, वो एक ही बार है तो 17 लिख दिया। तो देखो ये जो नंबर था इसके जो फैक्टर्स थे वो क्या प्राइम नंबर्स ही हैं सारे, 3 5 17 सारे प्राइम फैक्टर्स ही हैं। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि थ्योरम 1.2 भी है। कोई भी नंबर है वो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही होता है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहते हैं बच्चों? लेट P बी अ प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, एक पॉजिटिव इंटीजर A ले लेते हैं हम 6, तो A स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अगर P एक प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P यहाँ पर 3 ले लिया, A स्क्वायर ले लिया 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो P एक प्राइम नंबर है वो 36 को डिवाइड करता है, देन P विल ऑल्सो डिवाइड A। तो P जो है फिर A को भी डिवाइड करेगा। A कितना होगा? A स्क्वायर 6 का स्क्वायर है तो A 6 होगा, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। और देख लीजिए यहाँ पर 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा। तो क्या हुई थ्योरम 1.3 कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा है। अगर P एक प्राइम नंबर है, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 वैसे तो कुछ भी नहीं है। √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √2, √3, √5, √7, दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। तो जब भी आपको अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर दिखता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। इस कंसेप्ट को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो जो नंबर होगा अंडर रूट के अंदर वाला, जो पूरा नंबर होगा, स्क्वायर रूट जो होगा, वो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 क्या कहते हैं बच्चों? लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो एक हमने x एक रेशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करा है, x इक्वल टू 7.22 लिया हमने समझने के लिए। x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q।
हम जानते हैं किसी भी रेशनल नंबर को हम जो है p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने x को लिखा p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहा तो देखो 7.22 है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, 2 डिजिट है, तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 722 अपॉन 100 आ जाएगा। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लेंगे जो कि हो जाएगा, तो x इक्वल टू 722 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 360 बनाएगा, अपॉन में 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया। तो ये आ गया हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब देखिए p एंड q को प्राइम है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। And the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, where n, m are non-negative integers। अब जो यहाँ पर q है, डिनोमिनेटर जो है वो जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 के ही फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में q में, वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में तो कुछ भी नहीं करना है। 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 5, 5, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो हमने देखा q किस फॉर्म में है, 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है। यही थ्योरम 1.5 कहती है। क्या कहती है, फिर से समझिए। अगर x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो हम x को जो है p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो ठीक है। यहाँ पर जो q का जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है। थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 बच्चों थ्योरम 1.5 का अपोजिट ही है। क्या है, लेट x इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर। तो x एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने x जो है p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो p और q क्या होंगे, दोनों इंटीजर होंगे। 361 भी इंटीजर है, 50 भी इंटीजर है। तो x इक्वल टू 361 अपॉन 50 ले लिया। लेट x इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो जो है प्राइम फैक्टर जो q के डिनोमिनेटर के जो है वो किस फॉर्म में है, ये हमें दिया गया है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, ये हमें दिया गया है। तो देखिए न्यूमरेटर को तो वही रखा 361, 50 को हम लिख सकते हैं जो अभी हमने देखा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो वेर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो तो ठीक है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। इस केस में जो x का डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए न्यूमरेटर 361 है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 है। तो 2 और 5 की ही टर्म्स है नीचे। अब इसमें हमें देखना है कि ज़्यादा पावर किसकी है, 5 की पावर ज़्यादा है, 2 है, तो हमें 2 की पावर भी 2 बनानी पड़ेगी। 2 की पावर 1 तो पहले से ही है, तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए 361 इंटू 2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 पहले से ही है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर मिल जाएगा। अब देखो 2 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी 2 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और न्यूमरेटर हो जाएगा 361 इंटू 2 722 722। अब 722 तो वही रहेगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा 100 अपन में, तो अपन में 100 आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नीचे 2 जीरो है, 100 है, तो ये हो जाएगा 7.22। तो x आ गया 7.22। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है x का, वो क्या आ गया, टर्मिनेट आ गया, टर्मिनेट हो गया। यही है हमारी थ्योरम 1.6 कि x अगर हमारा एक रेशनल नंबर है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जहां पर q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है x का टर्मिनेट होगा हमेशा। बच्चों चैप्टर 1 की लास्ट थ्योरम है थ्योरम 1.7। तो थ्योरम 1.7 क्या कहती है, लेट x इक्वल टू p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q जो है को प्राइम्स हैं, b आर रेशनल नंबर और x क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने ले लिया x एक रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में 25/6। अब देखिए 25 और 6 जो है वो को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ऐसा लिया है हमने p अपॉन क्यू जिसमें q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। देख लीजिए x इक्वल टू न्यूमरेटर को तो वही रखा 25, q जो है उसको प्राइम फैक्टर लेके, तो 6 क्या होता है 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो ये 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर 3 भी आ गया है प्राइम फैक्टर। तो जो दिया गया है थ्योरम में वो लिख दिया हमने। तो क्या होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ये बात तो सही है।
देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। अब जो x का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग आएगा। देख लेते हैं, आप 25 में 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.16666 डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए 6 जो है रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी कर रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिला हमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं। तो 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो 6 की बार हो जाएगा, तो x को लिख सकते हैं 4.16 का बार। अब फिर से समझ लीजिए इसको, x एक नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो q है वो 2 की पावर n अपॉन 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो इस केस में इस जो x जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यही है हमारी थ्योरम 1.7। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे NCERT मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।